नमस्कार, सत श्री अकाल, पहला प्रणाम। जय भारत, जय पहाड़, जय उत्तराखंड। आज एक अन्य मुद्दे को लेकर मैं आप सबके सामने आया हूँ और मुद्दा ये है कि हमारे पहाड़ में इस समय अगर किसी चीज़ की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है किसी चीज़ को लेकर, तो वो है मूलभूत सुविधाओं में शिक्षा के बाद चिकित्सा। चिकित्सा की बड़ी समस्या है और आजकल मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ। एक मैंने न्यूज़ पढ़ी थी अमर उजाला में, तो अमर उजाला की न्यूज़ थी कि गंगोली हाट के विधायक, नाम याद नहीं मेरे, गंगोली हाट के विधायक की देवरानी को प्रसव पीड़ा के दौरान उचित उपचार न मिलने के कारण जच्चा बच्चा की मौत। मैं हो सकता गलत भी हो सकता, मगर मैंने ये पढ़ी है। और गंगोली हाट एक पर्वतीय क्षेत्र है, ये उत्तराखंड का है, कुमाऊं डिवीज़न में ये पड़ता है। और बताइए, जब एक विधायक की ननद को सुविधाएं नहीं मिली, कोई महिला विधायक, उसकी ननद को जब सुविधाएं नहीं मिली, तो कैसे पॉसिबल है कि आम जनता को सुविधाएं पहुँचेगी। ये बड़ी विकट समस्या हो रखी है उत्तराखंड में। मैं अभी आदरणीय पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री भुवनचंद्र खंडूरी जी के बारे में देख रहा था कि उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है और बहुत लोग उनको मिलने देहरादून जा रहे हैं। बढ़िया बात है। भुवनचंद्र खंडूरी कहीं पहाड़ में तो कहीं के रहे होंगे। हर व्यक्ति की किस्मत ऐसी नहीं हो सकती जैसे भुवनचंद्र खंडूरी जी की है। बताइए, चिकित्सा की कितनी समस्या है। मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि अनेकों लोग, और आज मुख्यमंत्री भी धन सिंह रावत जी की माँ का स्वास्थ्य का हाल जानने हॉस्पिटल पहुँचे। बहुत संवेदना है मेरी उनके साथ। और वयोवृद्ध धन सिंह जी की माता हमारी भी माता समान है। मगर सोचियो, हर व्यक्ति धन सिंह रावत नहीं हो सकता, हर महिला का बेटा धन सिंह रावत नहीं हो सकता। राठ क्षेत्र में अगर चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था होती तो क्या दिक्कतें थी। हर महिला, हर पुरुष, हर पहाड़ी इसी चीज़ से जूझ रहा है। मैं कुछ आंकड़े लेके आया हूँ और मैंने कुछ सूचना के अधिकार से लिए, और कुछ आंकड़े मेरे पास ऐसे हैं कि जो मैंने विभागों से लिए। पहाड़ों में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होता है, पीएचसी और सीएचसी। तो सीएचसी एक ब्लॉक में एक ही होता है और पीएचसी 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। अलग अलग ब्लॉक में ये है कि एनआरएचएम के, और कुछ आंकड़े देख रहा था मैं, आईपीएससी के, एनआरएचएम के आंकड़े देख रहा था मैं, ईएनसी के, पीएनसी के आंकड़े देख रहा था मैं। तो मैं बड़ा चौंकाने वाला मुझे उसमें तथ्य मिले। एक जो पीएससी होता है उसमें एक एएनएम मेल और एक एएनएम फीमेल होता है। ये उत्तराखंड हेल्थ डिपार्टमेंट का रूल है, ये एनआरएचएम का भी रूल है। एक पीएससी में एक एएनएम मेल और एक एएनएम फीमेल होना चाहिए। सुविधाएं एएनसी पीएनसी होनी चाहिए, फैमिली प्लानिंग की होनी चाहिए, बेसिक ड्रग्स, बेसिक जो जितने भी मेडिसिन होते हैं वो होने चाहिए। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। VHND सुविधाएं होनी चाहिए एक पीएससी में। और एक सीएचसी में क्या होनी चाहिए, एक MBBS मेल डॉक्टर, एक MBBS फीमेल डॉक्टर, एक एएनएम, एक मेल, एक एएनएम, सॉरी 2 एएनएम मेल और 2 एएनएम फीमेल चाहिए, जो 24 घंटे मौजूद रहें, 7वें दिन 24 घंटे। फार्मासिस्ट होना चाहिए, लेबोरेटरी टेक्नीशियन होना चाहिए, APWS एक कोई उनका वो होता है, टेक्निकल नाम है इसका, मेल एंड फीमेल होना चाहिए, क्लर्क होना चाहिए, अकाउंटेंट होना चाहिए, क्लीनर होने चाहिए 3 से 4 सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय होना चाहिए, और गार्ड ज़रूर होना चाहिए। और 24 घंटे, ये 24 घंटे की सेवाएं हैं, मगर है नहीं। एक पीएससी में 14 से 15 कर्मचारी होने चाहिए, मगर होते नहीं हैं। ओपीडी की सुविधा होनी चाहिए, ओटी की सुविधा होनी चाहिए, एएनसी की सुविधा होनी चाहिए, स्पेशलिस्ट कम से कम 4 होने चाहिए, सर्जन होना चाहिए और फिजिशियन होना चाहिए।
इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसमें कि ये पोस्ट होनी चाहिए, मगर वो होती नहीं है। मैं बहुत दूर नहीं जाऊँ, मैं नैनीडाना, जयरी खाल, मैं रिखणी खाल की बात करूँ, मैं पिछले 1 साल से जयरी खाल हॉस्पिटल की सेवाएं ले रहा हूँ। एक मेरे पास अभी भी वो नोट, एक दिन मैंने जब कंप्लेंट की तब जाकर डॉक्टर आए वो 3 घंटे बाद, जब मैंने कंप्लेंट की CMO पौड़ी को, तब जाके वहाँ पे डॉक्टर आया। डॉक्टर मेरे को हड़काने लग गए, और जब मैंने बोलना शुरू किया तो डॉक्टर ने सीधे मेरे को दवाइयाँ लिखी और सॉरी बोल के छोड़ दिया। क्योंकि डॉक्टर को मैंने बताया मैं कौन हूँ, सिर्फ मैंने अपना नाम बताया, फिर वो सॉरी पे आ गया। भाई साहब मैं कहीं मरीज़ देखने का, मैंने कहा आप बता सकते कौन मरीज़ देखने गए, क्या कॉल थी आपके पास, कहाँ से मरीज़ देखने गए थे। तो ये बड़ी समस्याएं हैं पहाड़ों में। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी फोटो डाल रहे धन सिंह जी की माता को देखने गया, उन माताओं को देखने कौन गया। एक लड़की को बुंगलगढ़ी रिखणी खाल में बाघ ने या किसी भी जंगली जानवर जिसने भी हमला किया होगा, जंगली जानवर उसने हमला किया, उसको उपचार नहीं मिला। मैं कई घटनाएं गिना दूंगा आपको। स्वाति ध्यानी बयला गांव में रिखणी खाल हॉस्पिटल से मात्र 2 किलोमीटर दूर पे परसुता का 23 साल की उम्र में डेथ हो जाती है, बच्चा का भी डेथ हो जाती है, क्योंकि उपचार समय पे नहीं मिला। 2 साल पहले की बात है, डॉक्टर खान का वहाँ तबादला भी हुआ था। शिक्षा मंत्री 3 साल पहले शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी और विधायक महंत दिलीप सिंह राव जी उस केस के सिलसिले में फिर वहाँ आए भी थे, है कि नहीं। मगर आज तक भी वहाँ सुविधाएं नहीं बदली है, और विधायक साहब ने उस समय वहाँ पे घोषणा की थी कि मैं यहाँ पे ECG अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन लाऊंगा। आई तो है, मगर आज तक टेक्नीशियन नहीं आया है। अमित नेगी जो घमंडपुर के इस समय पार्षद है, उन्होंने बहुत इस पर लिखा था कि अब टेक्नीशियन आने वाले हैं और हमने वहाँ पे मशीनें दे दी, पर मशीनें दे के क्या होगा। कहीं से धूल फाँक रही मशीन को उठा के ले आए, सेकंड हैंड है क्या नहीं है, वो मशीनें आप उठा, और एक्चुअली में वो मशीन वो है भी नहीं है, वो बोरी के अंदर जो उसके कार्टन के अंदर रखा हुआ मशीनें है कि नहीं है, वो तो भगवान जाने, क्योंकि आज तक वो मशीनें खुली नहीं है, क्योंकि टेक्नीशियन नहीं आया। NRHM का रूल है, उत्तराखंड क्लिनिकल रूल है, जो हेल्थ केयर रूल है, जो उत्तराखंड हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010, 2013 और 2015 का जो रूल है, उसमें पर्वतीय क्षेत्र में हर 2000 व्यक्तियों पे एक PSC होना बहुत ज़रूरी है। 2000 की जनसंख्या पे PSC होना ज़रूरी है। अगर 2000 लोग नहीं है तो हर 3 से 4 किलोमीटर, मैक्सिमम 5 किलोमीटर पे एक PSC का होना ज़रूरी है। जैसे रिखणी खाल की बात करूँ तो डबराड़ में है, द्वारी में है, अंदरगांव जो बड़ियर गांव के नाम से अंदरगांव में है, तिमिलसण में है, ढाबखाल में है, और सुलमोड़ी में है। रिखणी खाल में PSC है, तो CSC है। तो इस तरह से होना बहुत ज़रूरी है। और एक ब्लॉक में एक CSC का होना ज़रूरी है, जिसमें मैंने आपको तमाम कर्मचारी बताया कि लैब टेक्नीशियन होना चाहिए, ECG अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्टिंग के, स्टूल टेस्टिंग के मशीन होने चाहिए, कर्मचारी होने चाहिए, MBBS डॉक्टर होने चाहिए, ANM होने चाहिए, वार्ड बॉय होने चाहिए, गार्ड, अकाउंटेंट, क्लीनर और क्लर्क, ये वहाँ पे कर्मचारी होने चाहिए। मगर कहीं भी फुलफिल नहीं है ये कर्मचारी। अभी 1 महीने पहले डॉक्टर धन सिंह जी रावत जी का एक न्यूज़ पढ़ रहा था मैं कि उन्होंने कुछ जगह के लिए डॉक्टर दिए हैं, और डॉक्टर रिखणी खाल के लिए भी आए हुए हैं। मगर समस्या ये है कि वो डॉक्टर करेगा क्या वहाँ, मरीज को लाएंगे कैसे। 108 आपकी आए दिन खराब रहती हैं, 108 की व्यवस्थाएं आप देख लीजिए कैसी हैं। और रिखणी खाल में इस समय 30% जो सड़कें हैं वो राज्य राजमार्ग में नहीं है, वो सारे लिंक में है, लिंक रोड है। वो कई मार्ग वहाँ पे PMGPSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में है, कई जिला योजना में है, कई सड़कें वहाँ पे जिला पंचायत की हैं। और पुरानी जो वहाँ पे रास्ते सड़क बटिया वगैरह है, वो उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। 108 का तर्क होता है कि
मान लीजिए कि सिलगांव में या दूरस्थ क्षेत्र या भंडुखाल या तोलूडांड में किसी व्यक्ति को चोट लग गई तो वो 108 वहाँ नहीं जाएगा, या कुरेली धूरा में किसी व्यक्ति को या अमडंडा में कंगलई में या डबरू में किसी व्यक्ति को चोट लगी तो वहाँ तक 108 नहीं जाएगा। डबरू तो खैर सड़क जाती भी नहीं है, मगर इस एरिया में क्योंकि उनको मेन रोड तक लाना पड़ेगा मरीज को। मान लिए धूरा जो छड़ियाणी धूरा है वहाँ पे किसी को चोट लग गई तो गाड़ी दरखास्ती खाल तक नहीं जाएगी 108, उसको कोटी से लाना पड़ेगा मरीज को। ये बड़ी विकट समस्या है। मान लीजिए मल्ला रजबो में किसी को चोट लग गई या लूठिया में या धूरा में, तो आपको धूरा का व्यक्ति जो धामदार धूरा उसको व्यक्ति को कुमाल्डी या रथोड़ाप लाना पड़ेगा, गाड़ी वहाँ नहीं आएगी। तो ये बड़ी समस्याएं है कि इनके नियम ऐसे, इसके नॉर्म्स ऐसे हैं कि हम एक्ट 2012 में चल रहे हैं जो IPSC की गाइडलाइंस है, PSC के लिए, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के लिए जो IPSC की जो धाराएं है, एक्ट है, वो 2012 की चल रही हैं, जिसमें 2010 के बाद 2012 में संशोधन हुआ और 2012 के बाद कोई संशोधन नहीं हुआ और ये 2025 है। तो चिकित्सा केंद्रों की बदहाली किसी से छुपी नहीं है, कैसी है आप लोग जानते हो, और मैं बहुत अधिक न कहूँ तो अच्छा ही होगा क्योंकि सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता, सब जानते क्या स्थिति है, क्या अंदरगांव क्या हॉस्पिटल की स्थिति है। कितनी बार मैंने, धीरेन्द्र पटवाल ने, कितनी बार प्रेम सिंह गुसाई ने, कितनी बार भरत सिंह जी ने, कितनी बार लोगों ने उसके लिए आवाज़ उठाई, तब जाके वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा, तब जाके वहाँ पे 3 साल बाद वो आया, वहाँ पे बिजली आई, तब जाके वहाँ पे वो भवन का काम पूरा हुआ। और जो भवन था उसमें दरारें पड़ गई थी, उसके बाद उन्होंने पुट्टी से उसको भर दिया, अभी वो भवन जर्जर स्थिति में है और करीब करीब वो भवन 98.5 समथिंग लाख का है, मान लीजिए 1 करोड़ के समथिंग का वो भवन है, उसका जीर्णोद्धार हुआ था। तो इतना महंगा भवन और उसके बाद उसमें 6 महीने में दरारें पड़ गई, इसका मतलब उसकी क्वालिटी में, उसकी गुणवत्ता में कहीं दिक्कतें थी। तो उत्तराखंड में चिकित्सा व्यवस्था कैसी है? यही नहीं, रवई घाटी, उत्तरकाशी, आप कहीं भी चले जाओ, आप विराट क्षेत्र में चले, श्रीनगर, खिरसू, आप कोट ब्लॉक में कहीं भी चले जाओ, आप चाहे आप जयरी खाल, रिखणी खाल, नैनी डाना, धुमाकोट उस साइड में भी चले जाओ, चिकित्सा व्यवस्था बहुत बुरी है। अल्मोड़ा, साल्ट, बिक्यासैन, कहीं भी चले जाओ, चिकित्सा व्यवस्था पहाड़ में बहुत बुरी है। नेता लोग तो अपने इलाज देहरादून 40 मैक्स में करा लेते हैं, हम लोग कहाँ जाएं? हम लोगों के लिए तो 40 वही है PSC और मैक्स भी वही है CSC, तो हम कहाँ जाएं? ये बड़ी विकट समस्याएं हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अनेकों साल से बदहाल स्थितियां हैं, दवाइयाँ नहीं है, दवाइयाँ हैं तो वो आप देख रहे हो कफ सिरप से बच्चे मर रहे हैं, तो दवाइयाँ उसी क्वालिटी की है, किसकी जिम्मेदारी है वहाँ पे दवाइयाँ पहुँचाने की। एक बार CMO राणा जी थे पौड़ी में, मैंने उनको बोला था, उन्होंने बोला यार मैं क्या करूं, दवाइयाँ आ ही नहीं रही। तो मैंने कहा हम मर जाएं, बल मैं क्या कर सकता, मैं हाँ भी नहीं बोल सकता, ना भी नहीं बोल सकता। ये स्थिति है। मतलब कर्मचारी भी क्या करे जब पीछे से बजट ही आवंटित नहीं होता है, और जो होता भी है उसके बंदर बांट सब जानते हैं कैसा होता है। चिकित्सा केंद्र तक न कर्मचारी पहुँचता है और ना बजट पहुँचता है। ये उत्तराखंड की चिकित्सा व्यवस्था की बदहाली पे मेरा एक छोटा सा, बहुत लंबा सर्वे किया है मैंने, बहुत लंबी फेयर लिस्ट है मेरे पास इन बदहालियों की, और अनेकों भवन जर्जर स्थिति में है, ये सब जानते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार, पहला प्रणाम। मैं देवेश आदमी, उत्तराखंड चिकित्सा व्यवस्था पर ये था मेरा छोटा सा एक वीडियो। पसंद आए तो आगे लोगों तक भेजिए, नहीं आए पसंद तो धन्यवाद।